प्रभु यीशु को हम कभी कभी इतना ज्यादा जानने लगते हैं, वो हमारे लिए एक साधारण व्यक्ति हो जाते हैं। आज की साधना में हम रूपांतरण की घटना को लेकर हम मनन करेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु हमारे लिए कितने विशेष हैं और उनके साथ हमें कितने नजदीकी से संबंध रखना चाहिए और कितना दूरी बनाए रखना चाहिए, ताकि जो वे वास्तव में हैं उनको हम पहचान सकें। आइए हम अपने आप को तैयार करें। आप अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल ले लीजिए और अपने निर्धारित स्थान पर, जगह पर पहुंच जाइए। अपना स्थान ग्रहण करिए, आराम से बैठिए। सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। ईश्वर हर जगह पर उपस्थित हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम उनकी उपस्थिति में रहें। हम इस सच्चाई को ध्यान में रखें कि ईश्वर यहाँ उपस्थित है और अपने आप को भी उनकी उपस्थिति में हम रखें, क्योंकि हम इसी ईश्वर से हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं और इसी प्रभु से हम जुड़ने वाले हैं। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे परम पावन दयावान पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिताजी, इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए, और विशेष रूप से आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त को हमारे बीच में हमारे ही रूप में भेजने के लिए आज आप हमें ये सुअवसर दे रहे हैं कि हम भी संत पेतरुस और उनके साथियों के साथ प्रभु यीशु के रूपांतरण की उस घटना का हम भी साक्षी बने। वहां से हम भी उनके साथ प्रभु यीशु को देखें, उनकी महिमा में उसका हम अनुभव करें और अपने जीवन में उस अनुभव का फल हम देखें, जाने और उसको प्रकट करें। हे पवित्र आत्मा, आप सदा प्रभु यीशु के साथ रहे और आज भी रहते हैं। अब हमें विशेष कृपा प्रदान करिए कि हम भी जो प्रभु हमारे साथ हैं उनकी उपस्थिति को हम पहचान सकें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त के रूप में। अब हमें विशेष कृपा प्रदान करिए कि हम आज की इस साधना के द्वारा आपके वचनों को ध्यान से समझ सकें, उस घटना की साक्षी हम भी बन सकें। एक हमारी प्यारी माँ और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज हमारी साधना के लिए हम जो पाठ लिए हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 8। The Gospel according to Saint Matthew chapter 17 verses from 1 to 8। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और एलियस उनके साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहां 3 तंबू खड़ा कर दूंगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुंह के बल गिर पड़े और बहुत डर गए। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। इस पाठ को ध्यानपूर्वक और कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए और पाठ से जुड़ी
हर विवरण को, हर डिटेल को ध्यान में रखिएगा। आज हम थोड़ा सा अलग करेंगे। आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जो पाठ हम सुने उस पाठ को हम अपनी आंखों के सामने देखें, उसका अनुभव करें। आप अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखें बंद रखिएगा, अपनी आंखों के सामने प्रभु यीशु को देखिए, उनके 2 शिष्य और आप एक, 3। तो आप चारों एक पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, प्रभु यीशु से बातें करते हुए। अनुभव करिएगा उसको। इसके पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उनके बारे में आप लोग प्रभु यीशु से चर्चा करते हुए ऊपर पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं। पहाड़ के चोटी पर जाते ही प्रभु यीशु वहां प्रार्थना करने लगते हैं और अचानक उनका रूपांतरण हो जाता है, यानी उनके मुखमंडल, उनका चेहरा सब पूरा बदल जाता है, सूर्य के समान हो जाता है। आप देख नहीं पा रहे हैं उनके चेहरे को। उनका कपड़ा सब तेजों में हो गया, उज्जवल हो गया। और उनके साथ और 2 व्यक्ति, एक मूसा और दूसरा एलियस, वे तीनों चर्चा कर रहे हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के बारे में वहां वे चर्चा कर रहे थे। आप भी सुन रहे हैं, लेकिन आप डर गए इस दृश्य को देखकर, क्योंकि आप इतने दिनों से प्रभु यीशु के साथ रहे हैं, उनको जानते हैं, लेकिन पहली बार आप उनको इस रूप में देख रहे हैं, उनकी महिमा में। अब बहुत ज्यादा डर गए हैं, और विशेष रूप से उनके साथ ऐसे 2 व्यक्तियों को देखकर। तब पेतरुस बोल उठते हैं, प्रभु यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है, यहां बहुत अच्छा लग रहा है। तो यदि आप चाहेंगे तो हम यहीं रह जाएंगे और मैं 3 तंबू तैयार कर देता हूं, आप तीनों के लिए एक एक। और इसके बोलकर खत्म करते ही एक चमकीला बादल आकर छा जाता है। आप लोग और ज्यादा डर गए। ये पहली बार ऐसे एक अनुभव हो रहा है। और उस बादल से यह आवाज सुनाई पड़ती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। आप जैसे ही वो आवाज आने लगी, आप तीनों मुंह के बल नीचे जमीन में गिर पड़ते हैं। डर गए एकदम ज्यादा। बादल से आवाज, बोलने की आवाज। अब बहुत ज्यादा डर गए हैं। तब प्रभु यीशु आप लोगों के पास आकर आप लोगों को स्पर्श करते हैं और कहते हैं, उठो, डरो मत। और जब आप ऊपर देखे, वहां केवल प्रभु यीशु खड़े हैं, वो भी नॉर्मल जैसे दिखते थे। यह घटना संत पेतरुस और उनके दोनों साथियों को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि संत पेतरुस इस घटना का वर्णन करते हैं अपने पत्र में। उनका और प्रभु यीशु के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, उनमें अन्य किसी भी घटना का वर्णन वे ज्यादा करते नहीं हैं, लेकिन इस घटना का वर्णन वो विस्तार रूप से करते हैं। यह विशेष घटना है। यदि आप जो मेडिटेशन जो मैं आपको करने के लिए कहा था, आप अपनी आंखें बंद करके यदि आप उसको ध्यानपूर्वक किए होंगे, तो मैं विश्वास करता हूं उसमें आप बहुत सारी बातों को समझ पाए होंगे। वास्तव में सुसमाचार इस प्रकार अनुभव करने के लिए है, केवल पढ़ने के लिए और जानने के लिए नहीं है। ये घटनाएं 2000 साल पहले घटित होकर खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये वर्तमान में घटित होने वाली घटनाएं हैं। इसलिए इनमें हमें प्रवेश करके उसका अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। हमारी साधना का मुख्य उद्देश्य यही है।
इस वचन का अनुभव करना, ईश्वर की आवाज सुनना केवल पढ़ना और जानना नहीं है। आइए हम अपने मनन चिंतन में जाते हैं। पवित्र बाइबल में हम त्रिएक ईश्वर को विशेष रूप से ऐसे नए विधान में 2 बार देख सकते हैं। एक है प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय, और एक बार जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना और अनुभव किया, प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय में। इस रूपांतरण की जो घटना है, बादल का छा जाना, ये सब पुराने विधान का एक चिन्ह है, पवित्र आत्मा का एक प्रतीक, एक चिन्ह, बादल छा जाना। इसको हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 में भी देख सकते हैं, जो पानी के ऊपर भी वे रहे, पवित्र आत्मा और पिता बोलते हैं। और पूरे नए विधान में केवल इन दोनों जगहों पर, दोनों घटनाओं पर ही हम पिता की आवाज को या उनके वचन को सुन पाते हैं। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और दूसरे किसी वर्णन में या सुसमाचार में कहेंगे, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। हमें उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बात स्पष्ट है। आज की साधना के प्रारंभ में मैंने कुछ कहा, उसी के आधार पर हम इस घटना पर मनन करेंगे। वो है घर की मुर्गी दाल बराबर। प्रभु यीशु क्रिस्त नाजरेत में भले पड़े, वहीं लोगों के साथ रहे, उनके दोस्त लोग सब थे, उनके रिश्तेदार लोग थे, जो उनसे बड़ाई का काम कराए थे, उन लोग भी उनको जानते थे। उनके पिता यूसुफ को भी जानते थे, मरियम को भी जानते थे, और इनके भाई बहन यानी इनके परिवार के अन्य लोग सब वहीं शहर में रहते थे, नाजरेत में। वहां के लोग जब प्रभु यीशु बपतिस्मा के बाद अन्य जगहों में सुसमाचार सुनाकर, बड़े बड़े चमत्कार करके वापस जब अपना नगर पहुंचते हैं, कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाए। तब प्रभु यीशु यही कहे, नबी का अपने नगर और अपने कुटुंब में मान सम्मान नहीं होता है। और हम भी कभी कभी प्रभु यीशु को इतना ज्यादा या प्रभु यीशु के बारे में इतना ज्यादा जानने लगते हैं कि वहां प्रभु हम पर कुछ भी बात को प्रकट नहीं कर सकते। और क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, प्रभु हमसे क्या कर सकते हैं। प्रभु नाजरेत में वहां रहकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। लोग अचंभे में पड़ गए, अरे इसको ये सब ज्ञान कहां से मिली, इसको ये सब जानकारी कहां से मिली, ये तो बड़ाई का बेटा है, ये तो यहीं रहता है हमारे बीच में। हम भी जब पवित्र वचन पढ़ते हैं, बहुत बार हमारे साथ ऐसे होता है। हम सोचने लगते हैं ये तो हम जानते हैं, इसका अर्थ ये तो है। तो हम वहां ईश्वर को, प्रभु यीशु को हमसे बातें करने से हम रोक दे रहे हैं, हम बाधा डाल दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको जानते हैं। ईश्वर के वो जो रहस्य है, उस रहस्य को हमें बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन में। इस बात को हम आज समझें। ईश्वर को ईश्वर के रूप में रहने देना, उनको हमारे समान एक साधारण मनुष्य नहीं बनाना, अपने विचारधारा के अंदर या अपने सोच विचार के अंदर उनको बंद नहीं करना, यह अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा हम धोखे में रह जाएंगे। नहीं तो ईश्वर हमारे लिए हमारा पड़ोसी हो जाएगा। अधिकतर हमारे लिए, हम कैथोलिक लोगों के लिए शायद ऐसे ही है, क्योंकि हम पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान में उसी प्रभु को देखते हैं, उनकी सुनते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनको हमारे शरीर में ग्रहण करते हैं। कोई फर्क नहीं, वो तो रोटी है। जैसे नासरत के लोगों के लिए वो तो पड़ोसी है, वो तो बड़ाई का बेटा है, वो खुद बड़ाई का काम कर रहा था। मरियम का बेटा है वो तो। मैं समझ रहा हूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा इस बात पर जोर दे रहा हूं, लेकिन बहुत जरूरी है। हम भी जानते हैं, प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं क्या? तो बेतलहम में जन्मे मरियम उसकी मां है, संत योसेफ उसके पालक पिता है, ईश्वर उनके पिता हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से वो शरीर धारण किए थे, उनके 12 शिष्य थे, वो बहुत सारे चमत्कार किए, वो दुख भोगे, मरे, पुनर्जीवित हुए, अभी पिता के दाहिने विराजमान है। और क्या है, हम तो सब कुछ जानते हैं प्रभु यीशु के बारे में। हम खतरे में रहेंगे,
हम खतरे में रहेंगे। आज पिता हमसे यही कहते हैं जो बात उन तीनों शिष्यों से कहे थे, इसकी सुनो। हम इसके बारे में केवल जाने नहीं, इसके बारे में केवल सीखे नहीं, पढ़े नहीं, बल्कि इसकी सुनना जरूरी है। हम संतों की जीवनी लेकर पढ़ें तो संत लोग घंटे क्या दिन भर वहां बैठे रहते थे उनकी उपस्थिति में, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्ती प्रभु के सामने या क्रूसित प्रभु के सामने वे वहां उपस्थित रहते थे। हम क्या करते हैं प्रार्थना में? हम जाते हैं, हम कुछ बोलते हैं और आ जाते हैं, हमारी प्रार्थना हो गई। आजकल क्या होता है, हम चिल्लाते हैं, ताली बजाकर नाच गान करते हैं पूरा दिन भर, हमारी प्रार्थना वही है। लेकिन संतों की जीवनी लेकर हम पढ़ें तो वहां हमें पता चलता है कि उन लोग घंटों तक दिन रात प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात प्रभु की उपस्थिति में रहे, पिता के साथ रहे। मूसा 40 दिन और 40 रात ईश्वर के साथ पर्वत पर रहे। और भी हम बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देख सकते हैं। डेजर्ट फादर्स करके आप गूगल करके देखेंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। मरुभूमि में बहुत सारे संत लोग रहा करते थे। संत एंटनी ऑफ इजिप्ट, ये सब उसमें आते। संत बेनेडिक्ट भी रखे वैसे पहले शुरुआती दिनों में। बहुत सारे प्रारंभिक मठवासी जो संत लोग थे उन लोग सब ऐसे ही रखे थे। 40 विशेष रूप से इसके लिए एक सुअवसर है। निर्जन प्रदेश यही है, मरुभूमि यही है जहां हम केवल प्रभु यीशु के साथ बैठेंगे। यहां हम कुछ जानने के लिए कुछ पेन पेंसिल लेकर नहीं जाएंगे प्रभु से पूछने, प्रभु इसके लिए आपके पास क्या जवाब है, मैं इसके लिए क्या करूं। ये सब नहीं है प्रार्थना। वो उसका एक अंश हो सकता है, बल्कि हमारे लिए चाहिए कि हम उनकी सुने। पिता ईश्वर ये नहीं बोले कि उनसे पूछो, नहीं बोले, वो बोले कि उसकी सुनो या इसकी सुनो। केवल हम उनकी सुने, क्योंकि वही है जीवन, वही है हर प्रश्न का जवाब, वही है हर मोड़ का सीधा रास्ता बताने वाला हमरा ही वही है। हमारे जीवन का अर्थ हमारा प्रभु ही है। तो हम क्या करें? प्रभु यीशु के बारे में हम जो जानकारी इकट्ठा करके रखे हैं, बटोर कर रखे हैं, वो बाधा बन सकता है। ये सब जानकारियां बाधा बन सकती हैं प्रभु यीशु के निकट आने में। इसलिए हमें अपने आप को बचा के रखना भी बहुत जरूरी है, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। उनके साथ नजदीकी में समय बिताना बहुत जरूरी है। प्रार्थना बोलते रहना नहीं, मौन रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना में यदि हम शब्दों का प्रयोग ना करें तब भी चलेगा, लेकिन यदि हम मौन नहीं रह पाते हैं प्रार्थना में तो वो प्रार्थना नहीं कहलाएगी। उनकी उपस्थिति में रहना, विशेष रूप से यूकरिस्ती प्रभु की उपस्थिति में रहना, वहां उस प्रार्थना में प्रभु यीशु के उस पवित्रतम हृदय के धड़कन का अनुभव करके उसकी आवाज को सुनते हुए वहां उसके साथ समय बिताना हम क्रिस्तियों के लिए निर्णायक है। तब यह प्रभु हमारे लिए प्रभु बने रहेंगे, ईश्वर बने रहेंगे। नहीं है तो हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार बन जाएंगे। पड़ोसी मतलब हम जानते हैं, उसको नहीं जानते हैं क्या? तो सब जानते हैं। ईश्वर क्या चाहते हैं हम सब जानते हैं। ईश्वर क्या करने वाले हम जानते हैं। प्रभु यीशु आने वाले हैं हम सब जानते हैं। वो कल परसों आ जाएंगे। लोग, बहुत सारे लोग निकल कर आए थे, 2000 साल हो गया, अभी ईश्वर आने ही वाले हैं, सब बेचने लग गए थे। आजकल भी चल रहा है ये ट्रेंड। हम वो खतरे में नहीं पड़े। हम ईश्वर को ईश्वर का स्थान दें, उनको वो अधिकार, वो महिमा हम उन्हें देते रहें। और विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में भाग लेते समय और आराधना में भाग लेते समय हम इस सच्चाई को ध्यान में रखकर जिए। हमारे लिए पवित्र यूकरिस्त हमारी एक जिम्मेदारी ना हो जाए, बल्कि हमारा जीवन बने रहे। उस पर हम आने वाले दिनों में हम कभी मनन करेंगे। आइए हम इन बातों को, इन रहस्यों को अपने दिल में संजोए रखकर थोड़ा सा ज्यादा समय प्रभु यीशु के सानिध्य में पिता की आवाज सुनते हुए कि इसकी सुनो, हम उसके सुनने के लिए
अपने आप को मौन रखें, थोड़ा समय बिताएं। आइए हम हमारी साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तू ही जीवन और इतिहास का प्रभु है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू ही मानव जाति का या मानव इतिहास का केंद्र तू ही है। मैं मेरे संपूर्ण जीवन को तेरे हाथों में रखता हूं। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। और मैं जैसे आज के वचन में तू मूसा और एलियस के साथ चर्चा कर रहे थे तेरे राज्य के बारे में, उस राज्य के निर्माण में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूं। प्रभु, मैं तेरे साथ, तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं, मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूं, आज, कल, परसों, हमेशा, हर दिन। लेकिन मैं जानता हूं इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। मैं भी पेतरुस के समान बहुत ज्यादा उत्साही तो रहता हूं, लेकिन उसके समान मैं भी बहुत बार पीछे भी हट जाता हूं। प्रभु, जब मैं प्रार्थना में आऊं तेरे पास, विशेष रूप से यूकरिस्ती बलिदान में भी, जैसे उन 3 शिष्यों को अपनी महिमा प्रकट किए, उसी प्रकार मुझे भी प्रकट करना प्रभु। मैं भी तुझे देखना चाहता हूं, तेरी महिमा में मैं भी देखना चाहता हूं। उन तीनों शिष्यों के लिए रूपांतरण का अनुभव एक निर्णायक अनुभव रहा, एक नई मोड़ उनके जीवन में वो दिया। उसी प्रकार हो सकता है मेरे जीवन में भी वो निर्णायक बने, मेरे लिए उस महिमा को अपनी आंखों के सामने रखकर तेरे पीछे पीछे चलने के लिए वो मेरे लिए एक कारण बन जाए। शायद मेरे लिए वो आसान भी बन जाएगा तेरे पीछे चलने का। लेकिन प्रभु, तू जानता है मुझे क्या चाहिए। प्रभु, मैं तुझसे ही प्यार कर सकूं। अब तू इस दुनिया में सुसमाचार, कलीसिया, सभी संस्कार, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार और आध्यात्मिक जीवन, संतों की जीवनी, ये सब मुझे दिए हो। और इन सब के साथ साथ मुझे कलीसिया के द्वारा तेरी क्षमा मिलती है। प्रभु, मैं मेरे जीवन में ये शिकायत करने की जो बीमारी है, कंप्लेन करने की जो बीमारी है, इसको मैं बंद करूं। मैं भी पेतरुस के समान, याकूब के समान, योहन के समान तेरे पीछे पीछे चलूं। तेरे लिए अपने आप को मैं बलि चढ़ाने के लिए मैं दे दूं। इन सबसे बढ़कर तेरे साथ समय बिताने की कृपा मुझे दे। जैसे ये प्रेरितगण ना केवल इस महिमा के समय में बल्कि हमेशा आपके साथ वे रहे, मुझे भी कृपा दे कि मैं भी हर क्षण, हर पल तेरे साथ रहकर जीने की कृपा प्राप्त कर सकूं। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के साथ थोड़ा सा समय बिताएं इन बातों को, और इससे जुड़ी आपके मन में भी जो बातें उठ रही हैं उसके साथ थोड़ा सा समय बिताइए। तीसरा चरण। हे प्रभु यीशु, जैसे पेतरुस क्रूस को देखकर डर गए थे जब आप उनसे कहे थे कि आप क्रूस पर मरने वाले हैं, आप मरकर हमें मुक्ति दिलाएंगे। पेतरुस डर गए थे, वो आपसे कहे कि प्रभु ये आपके साथ ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार मुझे भी डर लगता है। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन एकदम स्मूथ चले, कोई भी उतल पुतल ना हो, एकदम सरल रास्ते में मैं चलूं। मैं भी उन 3 शिष्यों के समान पहाड़ की ऊंचाई में, जहां आपका रूपांतरण हुआ था, वहीं पर रहकर मैं समय बिताना चाहता हूं, जहां कोई चुनौती नहीं है, जहां शांति है, जहां सब कुछ मेरी इच्छा अनुसार चलता है, आपकी इच्छा अनुसार चलता है। लेकिन आप वहां रुके नहीं, आप बोले कि चलो नीचे जाएंगे, और नीचे आप आए, चुनौतियों का सामना किए, लोगों का तिरस्कार को स्वीकार किए, जलन को स्वीकार किए, धोखे दिए थे उसको भी आप अपनाए। आप इन सबको अपने ऊपर उठाकर, इन सबको सामना करते हुए आप अपने मिशन के लिए आप आगे बढ़ते गए। आप ये सब किए मुझे सिखाने के लिए भी कि ऐसे
पर्वत पर जैसे आप भी व्यक्तिगत रूप से भी पिता के साथ समय बिताया करते थे प्रार्थना में, वो सब हमारे जीवन का केंद्र है, लेकिन वही अंत नहीं है, बल्कि वहां से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है अपने आप को देने के लिए, अपने आप को भूल जाने के लिए। आप पर्वत पर पिता के पास जाकर बैठकर प्रार्थना किया करते थे और दूसरे दिन आकर अपने आप को और भी विशेष रूप से दिया करते थे। वही शिक्षा आज आप हमें दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। मैं बुद्धि से जानता हूं कि आप मुझे पर्सनली जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से मुझे प्यार करते हैं। मुझे भी सिखा, मैं भी तुझे उसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से प्यार करूं। मैं विश्वसनीय बना रहूं तेरे लिए, विशेष रूप से जब चुनौतियां आती हैं, जब तेरा बना रहना चुनौतीपूर्ण बन जाता है, मैं उन क्षणों में विशेष रूप से तुझ पर अपना जीवन समर्पित करके, भरोसा करके, क्रूस उठाकर तेरे पीछे पीछे चलने की कृपा मुझे प्रदान कर। कीमत कुछ भी हो प्रभु, मेरा जीवन भी मुझे देना क्यों ना पड़े, मैं अपने आप को दे सकूं। मैं तेरा शिष्य हमेशा बना रहूं, मैं तेरा साक्षी बन जाऊं। प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। आइए आप भी कुछ समय ज्यादा बिताइए और अपने मन की भावनाओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित करिए। हम चौथे चरण में प्रवेश करते हैं। विशेष निर्णय लेने का समय है। हम केवल मनन करने के लिए नहीं, बातें सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बदलने के लिए, ईश्वर से कुछ बातें सुनकर उनके ज्ञान की बातों को अपनाते हुए कुछ निर्णय लेने के लिए हम यहां बैठे हैं। इसलिए आप अपने डायरी में लिखिए, आज की इस साधना से आप क्या क्या सीख लेना चाहते हैं। जरूर एक दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले प्रभु यीशु को ईश्वर के रूप में बनाए रखने की बात, उनको एक साधारण मनुष्य के रूप में नहीं बदले, यानी रहस्य को बनाए रखने का, ईश्वर के रूप में उनको उसी रूप में बने रहने देना अनिवार्य है। दूसरा, उनके साथ समय बिताने के लिए, उनके सुनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ में बिताने के लिए विशेष एक निर्णय लीजिए। मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहूंगा। एक दिन एक मठ में, जो वहां के मठ के जो सदस्य थे, उन लोग सब बहुत व्यस्त थे। तो वहां के शिष्य लोग सब गुरु के पास आकर बोले कि गुरु, आज हम लोग सब बहुत व्यस्त रहे, बहुत मेहनत किए, सब थक गए हैं, तो क्या आज की जो प्रार्थना का समय है उसको कम कर दे। मठ के अधिकारी, उनके गुरु ने कहा, मेरा प्रिय शिष्य, यदि हम ज्यादा समय व्यस्त रहे हैं तो हमारी एनर्जी खत्म हुई है, हमें रिचार्ज करने की जरूरत है। तो हम हर दिन 1 घंटे की मौन साधना करते थे, प्रार्थना करते थे, आज हम 2 घंटे की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमें ऊर्जा की जरूरत है। आप और मैं अधिकतर उन शिष्यों के समान ही रहते हैं। हम व्यस्त रहते हैं तो हमारी प्रार्थना का समय कम हो जाता है। हम इसको उल्टा करें, हम जितना ज्यादा व्यस्त रहते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, हम उतना ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताए, उनसे ऊर्जा पाने, शक्ति पाने। और भी कुछ बातों को आप स्वयं लिखिए जो आपको लगा है कि हाँ, मेरे जीवन में इस परिवर्तन को लाना जरूरी है, चेंज लाना जरूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं आज के इस अवसर के लिए, जहां तू अपने पुत्र के रूपांतरण की घटना का अनुभव हमें भी दिलाए, हमें भी पेतरुस और उनके साथियों के साथ में रहने का एक अवसर दिए, हमें भी प्रभु की महिमा का अनुभव दिलाए। इसके लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, हमें कृपा दीजिए कि हम आपके पुत्र की आवाज हमेशा सुनने वाले बने, हम श्रोता बने, हम केवल बोलने वाले नहीं। हम प्रार्थना में जाकर ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, हम चिल्लाना पसंद करते हैं, हम गाते रहना
स्तुति करना ज्यादा पसंद करते हैं, मौन रहना हमारे लिए असंभव सा लगता है। प्यारे पिता, हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, हम मौन रहने वाले बने, हम शिष्य बन सके, आपके पुत्र की आवाज सुनकर उसके अनुसार चलने वाले हमें बनने की कृपा प्रदान करिए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे कृपा मांगते हैं। तू हमारे शरीर में निवास करता है, हमें कृपा दे कि हम सदैव आपका साथ पाते हुए प्रार्थना में आपके मदद को हम ले सके, ताकि हम सही रूप से अच्छे ढंग से हम प्रार्थना कर सके। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम विशेष रूप से आपसे माफी मांगते हैं उन सभी क्षणों के लिए जब हम आपको नासरत के लोगों के समान हमारे बीच में से एक व्यक्ति के रूप में आपसे व्यवहार किए, आपका आदर सम्मान उचित रूप से नहीं किए। हमें क्षमा करिए उन सभी क्षणों के लिए और हमें कृपा दीजिए कि हम उचित आदर सम्मान देते हुए, आप पर निर्भर रहते हुए जीने की कृपा हम सबों को प्रदान करिए। हम आपके सच्चे साक्षी बन सके, आपके सच्चे शिष्य बन सके, एक कृपा हमें प्रदान करिए। एक हमारी प्यारी मां मरियम, तू प्रभु यीशु के साथ रहकर उनकी वास्तविक और प्रथम शिष्या बनी थी, हमें भी कृपा दिला ताकि हम भी आपके पद चिन्हों पर चलकर प्रभु यीशु से उचित रीति से हम व्यवहार कर सके, उनके साथ जुड़े रह सके। सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।